आज डे 7 है हमारे 10 मरले की साइट का। आपको लास्ट टाइम हमने दिखाया था जिस टाइम पे इसकी जो है फाउंडेशंस कंप्लीट हो चुकी थी। फाउंडेशंस के बाद अब इसका अगला काम शुरू हो गया है, जो कि हैं जी चुनाइयाँ। चुनाइयाँ होंगी इसकी जो है रोड लेवल तक। इसके बाद इसमें फिलिंग होगी, प्लस बीम डलेंगे और फिर आगे जो है वो काम शुरू होगा। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे दें आपको कि वाटर टैंक हमने दिखाया था लास्ट टाइम आपको कि उसके सरिये का जाल जो है बंधा हुआ था। अब इसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह आरसीसी, इसको कंक्रीट फिलिंग कर दी है। आरसीसी टैंक बन रहा है ये, और इसकी तैयारी हो गई है। आरसीसी इसमें फ़िलहाल जो है वो कंसील्ड है। एक दो दिन में ये सूखेगा, उसके बाद हम इसकी क्यूरिंग वगैरह जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसकी जो है ये चुनाइयाँ जो है ये स्टार्ट हो चुकी हैं। अब चुनाइयों के जो हम पिछली पहले वीडियोस जो लगा रहे थे, उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जी ये एआई वीडियोस हैं और इस इतनी साफ़ चुनाई हो नहीं सकती, या लोग कह रहे थे कि ये सारा का सारा कमाल जो है ईंट का है, कोई कहता मशीनी ईंट है और ईंट में कोई क्वालिटी है। अब ये आम मार्केट की ईंट है, जो मार्केट में अमूमन 24-25 रुपए की ये ईंट जो है वो दस्तयाब है, या शायद 26 रुपए की भी हो। अब ये बिल्कुल जो है वो ए क्लास ईंट नहीं है अच्छी मजबूत ईंट है, लेकिन खूबसूरती में इतनी ज़्यादा जो है इसके काम नहीं हुआ हुआ। लेकिन ये ईंट लगी हुई इतनी खूबसूरत लग क्यों रही है, इसकी क्या वजह है? अब ये चीज़ें हमने शायद पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर डिस्कस कर देते हैं उन लोगों के लिए जो नया देख रहे हैं। और जो लोग इस वीडियो ये वीडियो जिन लोगों को पहली बार नज़र आई है, तो उन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देखें, तो उनको इस वीडियो की ज़्यादा जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि ये सीरीज़ वाइज चल रही है। अब इस चुनाई में कमाल तो है, खूबसूरत ये लग रही है, लेकिन क्या कमाल है? कमाल है इसमें बेसिकली आपकी लेबर का, और आपने लेबर को डील किस तरीके से करना है। अब ये आराम-आराम से ईंटें लगाई गई हैं, कोई जल्दबाज़ी में ईंट नहीं लगी, प्रॉपर ईंट लग के ठोकी गई है और आराम से उसको सेटलिंग टाइम दिया गया है और ईंट प्रॉपर तरीके से फिक्स की गई है। अमूमन ज़्यादातर साइट्स पे क्या हो रहा होता है कि तेज़-तेज़ लोगों को ईंट लगाने की जल्दी होती है, लोग मसाला फेंक रहे होते हैं, ईंट रख रहे होते हैं और आगे जा रहे होते हैं। अब ईंट रखने में और ईंट लगाने में फ़र्क है। अब एक जो मिस्त्री है मार्केट का, एक जिसको आप कहते हैं कि यार ये अच्छा मिस्त्री है, अच्छे मिस्त्री को मार्केट में भांपा किस तरह जाता है? वो लोग कहते हैं कि जी ये मिस्त्री जो है दिन की 1000 ईंट लगा रहा है, जी ये मिस्त्री उससे भी अच्छा है, जी ये 1200 ईंट लगा रहा है, 1400 ईंट लगा रहा है। लेकिन मिस्त्री वही अच्छा है जो ईंट को प्रॉपर तरीके से लगाए। अदरवाइज़ लोग ईंटों को रख रहे हैं सिर्फ, और रखने के बाद भी हमने देखा है अक्सर कि जो है वो ईंटें उसी दिन या अगले दिन भी निकल आती हैं, लेकिन इस ईंट को आप ज़ोर भी लगाओगे इस टाइम, तो इस ईंट को यहाँ से निकालना आपके लिए जो है वो मुश्किल है। अब जो अच्छा मिस्त्री होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा, जिस तरह हमारी साइट्स पे जो मिस्त्रियों ने ये काम किया है, अब ये जितनी चुनाई हुई है तकरीबन इसको आज तीसरा दिन है, और 3 दिन में आके हमारी इतनी चुनाई कंप्लीट हुई है। अदरवाइज़ लोग इसको ख़त्म कर देते हैं इस काम को 1 दिन के अंदर ही। अब हमारा मिस्त्री जो है साइट पे वो 500 ईंट लगा रहा है, मैक्सिमम बहुत ज़ोर लगा ले तो वो आजकल दिन बड़े हैं तो 600 ईंट लगा लेगा। 600 से ऊपर ईंट एक अच्छा मिस्त्री जो है वो लगा ही नहीं सकता। और जो अच्छा मिस्त्री है जो 500-600 ईंट लगा रहा है दिन की, उसकी दिहाड़ी भी उस मिस्त्री से ज़्यादा है जो दिन की 1200 ईंट लगाता है। तो इस तरीके से इन कामों की कॉस्ट बढ़ती है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठेकेदार अपनी जेब में डाल रहा है, लेबर अपनी जेब में डाल रही है। इस चीज़ पे मेहनत हो रही है, टाइम लग रहा है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपके मकान को हो रहा है। इसलिए जो है इस चीज़ के ऊपर टाइम लग रहा है और लगाना भी ज़रूरी है। अब चुनाई में फिर एक चीज़ और ये है कि चुनाई आप जिस बंदे से करवा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उसी बंदे से या कम बंदों के हाथ लगवाएँ चुनाइयों में। जिस बंदे ने शुरू किया है काम, वही बंदा इस काम को ख़त्म करे। लेबर अक्सर जो है वो लोगों के साइड से चली जाती है, भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करना भी चाह रहा हो, कर भी रहा हो, तो लोग उस हिसाब से उसको पे नहीं कर रहे होते। तो आपने जो है अपनी लेबर को अगर अच्छा पे करेंगे, अपने मिस्त्रियों को अच्छा पे करेंगे, तो वो आप आपका काम छोड़ के भी नहीं जाएँगे और जो है काम अच्छा भी करते रहेंगे। अब ये देखें कि इसके बाकायदा तौर पे इसके बीच में जो है वो आपको निशान भी नज़र आ रहे हैं, करसंडा भी लगाया गया है। तो ये वो काम है जो आम तौर पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी कम नज़र आते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें नज़र नहीं आएँगी आपको, क्योंकि ज़्यादा फोकस होता है फिनिशिंग के ऊपर। फिनिशिंग में वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जो आपका टाइल मार्बल लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, उसी चीज़ को लोग देखते हैं आके और उसी चीज़ पे
आने वाला घर में भी आपकी तारीफ़ करता है, आपके घर की यार बड़ा खूबसूरत घर बनाया आपने, लेकिन उस घर में मसले मसाइल जो होते हैं वो आपको ही पता होते हैं कि कहाँ कहाँ से सेम आ रही है और कहाँ कहाँ से जो है घर क्रैक हो रहा है। तो हमेशा जो ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा टाइम जो आपने देना है वो आपने अपने स्ट्रक्चर को देना है, येलो स्ट्रक्चर को, फिर ग्रे स्ट्रक्चर को। प्लस्तर भी आपने अच्छा करवाना है, प्लस्तर अच्छा होता है तो आपका घर अच्छा नज़र आता है और उसके ऊपर पेंट कम से कम इस्तेमाल होता है और पेंट की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें करने से ये होता है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ख़त्म हो जाती है घर में। आपने एक दफ़ा ख़र्चा किया, एक दफ़ा लेबर लेकर आया, आपने काम करवा लिया और अब आपका एक अच्छा घर बन के तैयार हो गया है, जो आपको ज़िंदगी भर अब सुकून देगा। तो जहाँ पर आप घर में पैसे कम लगा रहे होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, इस सोच से कि स्ट्रक्चर किसको नज़र आना है, फिनिशिंग के आइटम नज़र आने, फिनिशिंग के आइटम पे आप पैसा लगा लेते हो, लेकिन फिर भी जो अंदर से ख़राबियाँ हैं घर की, जो लीकेज है, जो सीपेज है, जो क्रैक होना है, वो आ रही होती हैं चीज़ें, वो फिर आपको दिन ब दिन टेंशन भी दे रही होती हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक रेगुलर बेसिस पे ठीक भी नहीं करवा सकते। अगर आपने ठीक करवाना है उसको तो उसके लिए बहुत सारा मामला है, बहुत सारी तोड़-फोड़ है, बहुत सारी कॉस्ट है। तो ये वही कॉस्ट है जो शुरू में आप बनाते हुए लगा रहे हो, बाद में आपको लगानी नहीं पड़ेगी और जो कॉस्ट आप बचा रहे हो बेसिकली आपको वो बाद में लगानी पड़ेगी। फिनिशिंग का काम जो है ना, वो हम करके इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे भी। फिनिशिंग में बेशक आपका आइटम सस्ता भी है। अब मिसाल है कि एक जगह पे एक टाइल टूट जाती है, तो लोग कहते हैं कि जी ये टाइल जो है बुरी थी इसलिए टूट गई है। हालाँकि टाइल कभी भी बुरी होने की वजह से नहीं टूटती। टाइल टूटती तब है जब आपने सही से उसको फिक्स ना किया हुआ हो। तो ये बॉल आ गई है बच्चों की, ये लें जी। तो ये जो है फिनिशिंग, आपका काम अच्छा होना चाहिए। फिनिशिंग के अंदर बेशक आइटम इतना अच्छा ना हो और स्ट्रक्चर के अंदर आपकी चीज़ों के साथ साथ आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये छोटी सी प्रोग्रेस थी, जो ये काम अभी चल रहा है यहाँ पे चुनाइयों का। तो हमने कहा अभी ये काम में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो साथ साथ आपको दिखा दें, लोगों को ये ना लगे कि हम गायब हो गए। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह।